भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है। देखने में आती हैं कि बोलते ये हैं कि काली चींटी अल्लाह की है और लाल चींटी भगवान की है। बचपन में इस तरीके की बातें बच्चों के मुंह से आपने सुनी होगी कि लाल चींटी काटती है तो वो भगवान की है और काली चींटी नहीं काटती तो वो अल्लाह की है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं और बड़ों भी इस तरीके की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन वो इस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं देते। हालांकि दुरुस्त ये है कि बच्चों को इस तरीके की बातों से जो है वो सही अक़ीदे की तरफ जो है ना उनकी इस्लाह करनी चाहिए बचपन ही से। उनके जहन में अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आप महसूस करते हैं कि वो बातें उनके जहन में गलत हैं या गलत डाली गई हैं या कहीं से भी उन्होंने वो बातें गलत सीख ली हैं, तो उनको सही करने की बचपन ही से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को हंसी मजाक में आप उड़ा दिया जाए, तो उनको समझाना और सिखाना चाहिए कि तमाम दुनिया और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खालिक ने बनाई हैं। एक के अलावा कोई दूसरा ना तो खालिक है ना उसने वो चीज़ें बनाई। लिहाजा चींटी चाहे काली हो, पीली हो, हरी हो या उड़ने वाली हो, या चींटी के अलावा कोई भी चीज़ हो, चाहे जानदार हो या गैर जानदार हो, वो सब का खालिक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अल्लाह है। बच्चों को ये चीज़ बतानी और समझानी चाहिए। उनकी इस बचपन की आदत को कि काली चींटी फला की है, लाल चींटी फला की है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। सुनने में ये बातें हंसी की लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चों की जहनीत ऐसी आगे चल के भी रहेगी तो ये बातें बच्चों को जो है ना वो आगे चल के इस्लाम से खारिज कर सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कि तमाम मखलूक जो है वो एक ही परवरदिगार ने पैदा की हैं, एक ही खालिक ने उसको बनाया है, इस तरीके की बात बच्चों को जो है ना वो बतानी चाहिए। दूसरा ये कि आजकल होता भी यही है कि पेरेंट्स लोग जो है बच्चों की बातों या उनकी इस्लाह पे कम जो है ना वो ध्यान देते हैं। आजकल तो मोबाइल का क्योंकि दौर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो फ़ोन में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, किस तरीके की बातें सुन रहा है या किस तरीके के कार्टून देख रहा है और कार्टून के अंदर उसको क्या दिखाया समझाया बताया जा रहा है, उसको इस चीज़ों से पेरेंट्स को ज़्यादा मतलब नहीं होता। अक्सर तो आजकल अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चाहे उसकी जहनीत कैसी भी हो, क्योंकि बच्चा रोता है, ज़िद करता है, तो वो ये समझते हैं कि ज़िद कर रहा है तो इसका एक ही तरीका मोबाइल देना। हालांकि ज़िद करने के बाद कोई बच्चा, अक्सर तो ऐसा नहीं होता, रेयर केस कोई ऐसा होता होगा कि एक आध बच्चा ज़्यादा ही ज़िद्दी है कि वो रोने से या मारने से भी बाज नहीं आएगा। वरना तो ये कि पेरेंट्स चाहें तो बच्चे पे काबू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी जान छुड़ानी होती है इसलिए वो बच्चे के हाथ में फ़ोन जो है ना वो दे देते हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चा किस तरीके की चीज़ें फ़ोन में देख रहा है। अव्वल तो उनको देनी ही नहीं चाहिए, छोटी उम्र के अंदर ज़्यादा मोबाइलों का इस्तेमाल, कार्टून का इस्तेमाल, तो उन चीज़ों के अंदर ही ये चीज़ें बताई सिखाई और समझाई जाती हैं जो धीरे धीरे बच्चों के जहन में आती है। फिर वो इसको अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो वो कार्टून में देखते सुनते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें कुफ्री और शिरकिया होती हैं और आगे चल कर वही चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको अमल करते हैं। उस तरीके के डायलॉग आपने देखा होगा बच्चों के अंदर बोलने में आते हैं, फिर उस तरीके के डायलॉग वो बोलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी इन चीज़ों से फ़ुर्सत नहीं होती, वो भी अपने फ़ोन के अंदर टिकटॉक के ऊपर पहले उनको नाचने गाने से फ़ुर्सत मिल जाए या बच्चों को नचाने से फ़ुर्सत मिल जाए, तब वो इस तरफ ध्यान देंगे कि बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। पहले का जैसा दौर था कि बच्चों की जो तरबियत होती थी वो वालिदैन के ज़िम्मे शुरुआती तरबियत होती थी, लेकिन आजकल जो है ना शुरुआती बिगाड़ वालिदैन के हाथों में है। यानी मोबाइल उसको देना और फिर वो गाने बाजे कार्टून या जो भी दूसरी खुराफाती वाली चीज़ें देखता है, तो ये उनकी तरबियत कर रहे होते हैं कि आगे चल के वो बंदा किस तरीके का बनेगा। फिर आगे चल के इसी तरीके के बच्चे बड़े होकर जो है ना वालिदैन के नाफरमान बनते हैं, तो इनको शिकवे होते हैं कि वालिदैन ये बच्चे जो है ना पेरेंट्स की बात मानते नहीं हैं। हालांकि बचपन में उनको ख़ुद इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आगे चल के ये वालिदैन के नाफरमान बने, तो पहले उनकी तरबियत ही ऐसी की जाती है नाफरमानियों वाली। पहले ही उनको सही अकायद अमाल सिखाए नहीं जाते, सही बचपन में उनकी अच्छी तरबियत नहीं, अच्छे अखलाक उनको सिखाए नहीं जाते, बाद में उनको ये शिकवे होते हैं। तो ये पेरेंट्स की जहाँ तक अक्सर तो गलती ये पेरेंट्स की रहती है, क्योंकि बचपन में बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि उसको क्या करना है, किस राह पे जाना है या कैसी चीज़ें सीखनी जाननी है। बचपन में अगर इतनी बच्चे के अंदर सलाहियत होगी तो फिर तो वो बड़ा ही हो जाएगा। तो बचपन के अंदर ये चीज़ें पेरेंट्स को ख़ुद तय करनी चाहिए कि उसको किस टाइम मोबाइल उसको देना है, किस टाइम नहीं देना। अक्सर तो बच्चे रात और दिन मोबाइल में लगे होते हैं,
फिर उनको यही जहन में बैठ जाता है कि काली चींटी अल्लाह की है, लाल चींटी भगवान की है, और ये वाली चींटी इसकी है, वो वाली चींटी इसकी है। तो ये बच्चों के जहन में कार्टून या इस तरीके की वीडियोस के ज़रिए, ये एक दूसरे में लोगों में उठने बैठने के ज़रिए चीज़ें जो है ना बचपन में जिस तरीके की किस्से कहानियाँ होते हैं, ये उनके जहन में बैठती है। तो ऐसे बच्चों के जहन से चीज़ों को साफ़ करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, बजाय उनको कार्टून वगैरह फ़ोन देने के बजाय, अपनी जान छुड़ाने के बजाय उनको अपने पास लेके बैठना चाहिए और उनको इस तरीके की जो सही किस्से कहानियाँ उनको वो सुनाने और समझाने चाहिए, और इस तरह से उनकी जो है ना वो तरबियत करनी चाहिए। वेबसाइट